हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें आपके ट्रिगोनोमेट्री के, रेशियो प्रोपोर्शन के, मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आज का, 256 और 484 के बीच माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। जब आपसे क्या मध्य अनुपात पूछा जाएगा तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। क्या होता है? मिड रेशियो भी जिसे बोला जाता है। तो मध्य अनुपात इक्वल टू हो जाता है √AB। ठीक है, √A and B, यानी कि दो वैल्यू जो दिए गए हैं उसे हम लोग लिख देंगे। तो A की जगह पे क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा और B की जगह पे क्या हो जाएगा? 484 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये किसका रूट स्क्वायर होता है? 256, तो 16 का हो जाता है और ये किसका हो जाता है? 22 का। 22 गुने 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसमें दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है? तो 288 है। तो मान लेते हैं संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो इन दोनों का योग आपका कितना दिया गया है? तो x + y इक्वल टू दिया गया है 288 और महत्तम समापवर्तक 16 है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी क्या दिया गया है? HCF है। HCF इसका 16 है। तो ये 16 जो है वो दोनों नंबर में कॉमन होगा, क्योंकि इसका होता ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन रहते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 16x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? 16y, क्योंकि ये दोनों में कॉमन रहेगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 288। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो 16 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? x + y। ठीक है, x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा। अब x + y का मान निकाल लेते हैं। तो x + y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 से ये कितने बार में कट जाएगा? तो 16 से एक बार में लगाएंगे और फिर 8 बार में, यानी कि x + y का वैल्यू 18 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो 16 के जो कॉमन हो, लेकिन x + y तो उसमें कॉमन नहीं रहेगा। तो कौन कौन सी संख्या बन सकती है? तो 1 और 17। ठीक है, 1 और 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 और 15 करेंगे तो इसमें कॉमन हो जाएगा, तो 3 15 में कॉमन नहीं होगा, क्योंकि आपका 16 कॉमन है, ना कि x + y कॉमन है, उसमें HCF कॉमन है। तो 3 और 15 नहीं होगा। और क्या हो सकता है? 5 और 13 हो सकता है, यानी कि जो को प्राइम है वो कितना नंबर बन सकता है? 5 और 13 बन सकता है। इसके अलावा और क्या बन सकता है? तो 7 और 11 बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी को प्राइम नंबर का नहीं बनेगा। तो 1 17 18 हो गया, 5 और 13 18, 7 और 11 18। ये तीनों संख्या जो है इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, यानी कि x + y का मान 18 आ जाएगा। तो ऐसे कितने बन रहे हैं? तो 1 2 3। बाकी सारी भी संख्या 9 और 9 बनेगी, तो इसमें भी कॉमन हो जाएगा। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर और पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ये कैसा समचतुर्भुज दिया गया? समचतुर्भुज है और जिसका क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहला हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ d1 × d2। d1 से क्या हो गया? विकर्ण, इसका पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, जिसमें देखिए इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 96 ऑलरेडी दिया गया है। हाफ इंटू एक विकर्ण 6 है, दूसरा आपको निकालना है, तो d2 फाइंड आउट करना है आपको। तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 96 हो जाएगा। ठीक है, ये 96 हुआ और क्या हो जाएगा? हाफ इंटू d2 दिया गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं 96 और ये कितना हो जाएगा? 6d2 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 3 बार में कट जाएगा। अब बचा हमारा इक्वेशन में 96 इक्वल टू 3d2। d2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 96/3। ये कितने टाइम्स में कट जाएगा?
तो 32 टाइम्स में कट जाएगा, तो 32 सेंटीमीटर इसका दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए मैथ्स के वो सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस वीडियो का कलेक्शन है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बाकी के वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिगो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट प्रश्न है ये। सबसे पहले क्या दिया गया है कि tan थीटा का मान आपको दिया गया है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 8/15 है। अब tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है P/B, तो ये P है और ये B है, तो हम लोग H यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। तो H का यानी हाइपोटेनस, ऐसे भी अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो ट्रिपलेट में क्या होता है 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 17 का। तो h का वैल्यू हमारा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब इसलिए हम इसे 517 आ गया है। अब इसलिए इसे फाइंड आउट किए कि प्रश्न में हमारा देखिए साइन थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, तो P/H होता है। ठीक है, P/H होता है साइन थीटा का। तो बस इसी के फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर देंगे, इसके मान को बैठा देंगे। तो प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, √1 माइनस साइन थीटा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 लिख देंगे, माइनस साइन थीटा का P, तो P का वैल्यू कितना दिया गया देखिए 8 है, तो 8 लिख देंगे हम लोग, और H अभी कितना निकाले हैं 17। ठीक इसी प्रकार से ये नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा 8/17 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी आपका सेम दिया है, बस साइन को चेंज किया गया है, प्लस दिया गया है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और 17 माइनस 8 लिखेंगे। ठीक है, 17 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 17 माइनस 8 बाई क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 17 प्लस 8 हो जाएगा, 17 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और अपॉन ये कितना हो जाएगा 17। अब 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 यहाँ हम लोग लिख देते हैं इस इक्वेशन से। क्या हो जाएगा √9 बाई क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 17 8 25, यानी कि ये इधर जब जाएगा तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये 17 और ये 17 आपस में कट जाएंगे, क्या बचा इक्वेशन √9 अपॉन 25। अब 9 जो है वो किसका हो जाता है 3 का स्क्वायर रूट, और ये है 5, यानी कि 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसमें है, ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 12% हानि यानी कि कितना हो जाएगा x का 88/100। ठीक है, 12% हानि कर रहा है, यदि इसे 49 रुपए अधिक में बेचा जाता है, यानी कितना इसमें +49 कर देते तो क्या हो जाता 2% लाभ होता है। 2% लाभ यानी कि x का 102 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 88x हो जाएगा बाई 100 प्लस क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू 102x/100। इसी को हमें सॉल्व करना है।
अब हम लोग क्या कर देते हैं, 102/100 x माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, 88x लिख सकते हैं, बाई 100 इक्वल टू 49। अब इसे माइनस कर देंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ठीक है, 14x अपॉन क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू 49। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग 14x बाई क्या था, 100 इक्वल टू 49 आया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 इंटू 100 बाई 14। अब ये 7 से काट देते हैं, 7 से 2 बार में, ये 7 से 7 बार में, ये 2 से 50 बार में कट जाएगा। 50 गुने 7 कितना हो जाएगा, 350 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है 350। 350 है ऑप्शन डी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।